नमस्ते सबको। आज हम एक रिसेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं। रिसेंट मीन्स जो हमको दिखता है, जो कुछ एक्सपीरियंस होता है, हम तुरंत उस पर वीडियो बनाने चले आते हैं। जितना जानते हैं, जितना हम समझते हैं, उस हिसाब से उसके ऊपर। तो आज का टॉपिक है पिकनिक। पिकनिक इसलिए क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले हम लोग पिकनिक पर गए थे। पिकनिक मतलब क्या होता है? पिकनिक मतलब खूब खुशी, खूब मज़ा, खूब आनंद, खूब बांग्ला बोलने जा रहे थे, होई हट्टोगोल। तो पिकनिक मतलब होता है कि भरपूर आनंद, दिन भर खुशियों में डूबे रहना, सारा दिन एंजॉय करना। लेकिन पिकनिक का मतलब क्या ये भी होता है कि आप पिकनिक मनाने गए हैं, जहाँ जिस स्पॉट पर गए हैं उस स्पॉट पर पूरी गंदगी फैला के आना? क्या ये पिकनिक के अंतर्गत आता है? आप खुद सोचिए, आप लोग पूरी फैमिली, और मान लीजिए या तो फैमिली लोग या तो दोस्त लोग, पूरा ग्रुप। पिकनिक तो कोई दो एक लोग जाएंगे नहीं, पूरा ग्रुप जाता है। और गए वहाँ, खूब कुछ लोग तो खाना भी बनाते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सब कुछ करके तब आते हैं। नहाना धोना भी बहुतों का रहता है चालू। तो आपने तो भरपूर अपनी खुशी एंजॉय की, लेकिन लौटते समय आपने क्या किया? उस पूरे जगह को इतनी बुरी तरह से गंदा किया, इतनी बुरी तरह से गंदा किया, ये भी नहीं सोचा कि कल को जो सफाई करेगा वो भी हमारी तरह एक इंसान ही है। खुद खुशी पाने के चक्कर में अगले को क्यों तकलीफ देना, क्यों प्रॉब्लम देना? ऐसा कुछ क्रिएट करना ही नहीं चाहिए कि अगले को प्रॉब्लम हो जाए। हाँ, मान रहे हैं सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन आप जानबूझकर गंदगी क्यों मचा के आएंगे? एक तो ये आपका मैनर्स नहीं है, दूसरा ये कॉमन सेंस अलाउ नहीं करता है, तीसरा आपका कॉन्सर्स भी अलाउ नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं साफ सफाई करके आते हैं, तो कुछ लोग होते हैं रोकते हैं, अबे छोड़ो, हटाओ, क्या फालतू, पे जिसका काम है वो करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आपने एंजॉय किया और अगला जो आ रहा है दुखी मन से, वो बहुत खुशी होकर सफाई करने नहीं आता है, वो बहुत दुखी मन से आता है। और मन में उसके कहीं ना कहीं उसके भी चलता रहता है कि काश कभी मैं भी एक बार पिकनिक मना पाता। ज़्यादा नहीं, बस इतना सा सोच लीजिए कि अगले को प्रॉब्लम ना हो, जो सफाई करने आए उसका काम ज़्यादा ना बढ़ जाए, बस इतना। या आप लोग पिकनिक मना ही रहे हैं, उसी समय आ गया साफ सफाई करने, तो उसको दुत्कारे नहीं, भगाए नहीं, उसको भी बैठा के खिला दें। आप लोगों की खुशी में थोड़ा सा खुश हो ले, क्योंकि उसको सफाई तो करनी ही है। क्यों ना उसको भी पेट भर खाना खिला दिया जाए, हो सके तो एक्स्ट्रा कुछ आप लोग जो लाए हो वो उसको दे दिया जाए। और सफाई तो करेगा ही, थोड़ा पैसे भी उसके हाथ में दे दिए जाएं। और मेंटलिटी ये ना रखें कि वो सफाई करेगा ही तो पड़ा रहने दो, नहीं, जितना संभव हो हटा लीजिए। किसी के भी प्रति मन में एक रेस्पेक्ट, एक आदर रखना बुरी बात नहीं है। उस रेस्पेक्ट से, उस आदर से
कहीं ना कहीं आपके मन में खुशियां ही भरती हैं। आपको ये गिल्ट फील नहीं होगा कभी भी कि मैं वहाँ गया तो ये करके आ गया, मैं वहाँ गया तो ये करके आ गया। ये गिल्ट फीलिंग कभी नहीं आएगी। हमेशा मन खुशी रहेगा कि नहीं, मैं अन्याय करके नहीं आया। हम लोग खुशियाँ लूटने गए हैं, भरपूर आनंद उठाए हैं दिन भर, तो अगले के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके आए हैं, ऐसा नहीं। इस बात का अगर थोड़ा सा भी ख्याल रखिए तो जिस प्लेस में आप लोग पिकनिक मना रहे हैं वो प्लेस भी गंदा ना हो, प्लस जो सफाई करने आए उसका सिरदर्द ना हो, या फिर आप लोग पिकनिक मना ही रहे हैं उसी समय अगर सफाई कर्मी भी आ जाता है तो उसका अपमान ना करें। बस इतना सा हम इसलिए कहना चाहते हैं कि हम लोग अभी कुछ दिन पहले गए थे तो कई लोग होते हैं ना, कुछ लोग यहाँ पिकनिक मना रहे हैं, कुछ लोग वहाँ, कुछ लोग, बहुत लोग होते हैं ग्रुप में, तो कुछ उजड्ड टाइप के लोग आ जाते हैं, बहुत उजड्डई करके जाते हैं, तो वो देख के मन बहुत भिचक जाता है कि एक हम लोग भी तो गए थे, हम लोग को देख के तो थोड़ा उन लोग सीख सकते थे कि देखो कितनी सफाई से इन लोगों ने पिकनिक मनाया, पूरी सफाई करके गए, हम लोग से ले लेते। लेकिन हम लोगों ने उन लोगों को देखा कितनी गंदगी मचा के चले गए, इतनी गंदगी कि लगेगा पूरे साल भर से वहाँ गंदगी चल रही है, सफाई नहीं हुई है। तो बस इतना ही कि जो कुछ भी करिए अगले के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके मत करिए, अगले का सरदर्द बहुत बढ़ जाए ऐसा मत करिए, अगले को ये सोच के मत करिए कि अरे वो सफाई कर्मी तो आएगा ही, या वो तो है ही है इसीलिए बना ही है इसीलिए। ये सिर्फ इस मामले में नहीं बोल रहे हैं, और भी तमाम चीज़ें हैं उस हिसाब से बोल रहे हैं। तो ये मेंटेलिटी कभी मत रखिए कि अगले का तो काम ही है यही करना, बस और कुछ नहीं। इतना सा ख्याल रखिए, ज़िंदगी हमेशा खुशहाल रहेगी, आपकी भी अगले की भी। बस आज इतना ही। नमस्ते सबको।